हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। विकल्प ए है 20 ओम, विकल्प बी है 10 ओम, विकल्प सी है 15 ओम, विकल्प डी है 5 ओम। तो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सबसे पहले क्या समझेंगे? मुख्य अवधारणा। प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। हम जानते हैं प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक हो जाएगा श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में धाराएं समान रूप से बहती हैं सभी प्रतिरोधों में, और सभी प्रतिरोधों का जो विभव होता है वो अलग अलग होता है। उसको जोड़ने का जो तरीका होता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रतिरोध हैं, R 1 2 3 4 5, सबका प्रतिरोध अलग अलग है, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हैं। और समांतर क्रम में जो जोड़ने का तरीका होता है वो होता है 1/R तुल्य प्रतिरोध, इसको इक्विवेलेंट से लिखते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य होता है। यहाँ से हो जाएगा 1/R1 और 1/R2। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध दिए हैं और दोनों कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मान लीजिए समांतर क्रम में हम जोड़ दें दो प्रतिरोधों को, तो ये हो जाएगा हमारा एक प्रतिरोध ये, और दूसरा प्रतिरोध ये हो जाएगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में कैसे जुड़ेंगे? समांतर क्रम में ये ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके एक सिरे एक बिंदु पे होते हैं, दूसरे सिरे आपस में जुड़े होते हैं दूसरे बिंदु पे। तो यहाँ पे ये भी कितना ओम दिया है? 10 ओम, और ये भी कितना दिया है? 10 ओम। तो इन दोनों का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसको अगर हम मान लेंगे R1 और इसको क्या मान लेंगे? R2 बराबर 10, यहाँ R1 बराबर 10, दोनों के क्या है? अगर हम इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हमें एक नया प्रतिरोध मिलेगा। ये अगर हम इक्विवेलेंट कर लें तो एक तुल्य प्रतिरोध बना दें। ठीक है, एक प्रतिरोध में बदल दें ए और बी के बीच, तो इसको मान लेंगे हम R EQ का मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो आइए अब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे समांतर क्रम का। तो ये हो जाएगा R तुल्य प्रतिरोध 1/R1 फिर प्लस में 1/R2। यहाँ पे मान रख देंगे, R1 का कितना है? 10, और R2 का भी कितना है? 10। यहाँ से हो जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/10। यहाँ से फिर से हमारा हो जाएगा ये तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आ गया 10/2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ओम। तो आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है 20 ओम, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 10 ओम, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 15 ओम, ये भी गलत। विकल्प डी है 5 ओम। तो यही विकल्प हमारा सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।